हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो थोड़ी सी मतलब बनी थी बट वो कट हो गई, दोबारा से बनाई। एक्टिव वॉइस हूँ मैं और पैसिव वॉइस समझा रही हूँ। एक्टिव पैसिव वॉइस का मतलब होता है, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जो सेंटेंसेस आप देखते हो उन्हें हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी आप डायरेक्टली किसी बात को बोल रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव वॉइस, है ना। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है आपका, यानी काम करने वाला जो पर्सन होता है, कर्ता जो होता है, वो परफॉर्म्स करता है एक्शन को वही दिखाएगा। यानी उस अगर वो सब्जेक्ट उसमें नहीं है तो वो एक्टिव वॉइस कहलाएगा ही नहीं, ठीक है। तो सब्जेक्ट ढूंढो आप, इसमें कहाँ लिखा है, जैसे लिखा है रिया राइट्स अ लेटर, तो रिया एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर काम कर रही है। यानी लेटर को लिख कौन रहा है, रिया लिख रही है। तो एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, इस कार्य को कर कौन रहा है, राइट्स अ लेटर यानी लिखने का काम कौन कर रहा है, रिया कर रही है। तो एक्टिव कहलाते हैं वो सब, एक्टिव यानी सेंटेंस। उसके बाद जो आप पैसिव सीखते हो, तो पैसिव वॉइस का मतलब होता है इनडायरेक्टली बात करना। इनडायरेक्टली क्या होता है कि आपने जो बात कही वही बात किसी और ने रिपीट करी तो वो दूसरे तरीके से रिपीट कर देगा, उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है रिसीवर्स, मतलब रिसीव करता है यहाँ पर सब्जेक्ट जो है एक्शन को, ठीक है। एक्शन जो भी कार्य किया जा रहा है उसे कौन रिसीव कर रहा है, तो सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है। जैसे कि लिखा है अ लेटर इज रिटन बाय रिया, ये लेटर किसके द्वारा लिखा जा रहा है, रिया के द्वारा लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर किसी और ने बात करी, उसी बात को जो एक्टिव में करी गई बात थी उसी बात को दोबारा किसी ने कहा, तो क्या कहा, ये लेटर जो है वो लिखा जा रहा है किसके द्वारा, रिया के द्वारा। आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे जो इज एम आर यानी बी की फॉर्म आ रही है, और आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है और एक नया वर्ड आ रहा है बाय। तो ये जो तीन चीज़ हैं, बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, ये पैसिव में आपको हर जगह ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। इसी से पैसिव बनना चालू होते हैं, ठीक है। जो एक्टिव आपने सीखे होंगे, जो सेंटेंसेस आपने सीखे होंगे, तो उसके थ्रू आप पैसेज आराम से बना सकते हो। और ये पैसिव वॉइस आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर में बहुत देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि अगर आप मैं बात करूँ 9th एंड 12th 11th वगैरह की भी, तो वहाँ पर ग्रामर में ये ज़रूर देखने को मिलते हैं। एक्टिव वॉइस जो होता है उसका आप देखोगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखने को मिल रहा होगा, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब देखने को मिल रही है, फिर ऑब्जेक्ट। देखो ये सब्जेक्ट था रिया, फिर ये क्या थी, राइट्स क्या थी, वर्ब थी, और अ लेटर क्या था, एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है। कि ये जो है वो लिखा जा रहा है, वो क्या लिखा जा रहा है, एक लेटर लिखा जा रहा है। पैसिव में ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना लास्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट होता है लास्ट का, अ लेटर, वो उठकर पहले आ जाता है, एज अ सब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पर। लेकिन हम सब्जेक्ट कहते नहीं है, कहेंगे ऑब्जेक्ट ही, ठीक है। एंड बी की मैंने क्योंकि बताया था, देखो यहाँ इज एम आर लग गया, तो यहाँ बी की फॉर्म लगेगी कोई ना कोई, जो भी फॉर्म लगेगी, हैज़, हैव, इज, एम, आर, वॉज, वर, जो भी फॉर्म होंगी वो अकॉर्डिंग टू द पैसिव हम देखते चले जाएंगे जैसे जैसे हम बनाएंगे, ठीक है। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ सारे पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होने वाली है, कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं, कोई सेकंड फॉर्म नहीं, बस लेना देना होगा तो किससे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से। एंड बाय लगाकर हम सब्जेक्ट लगा देंगे, यानी जो रिया सब्जेक्ट यहाँ था वो पहले यहाँ आ जाएगा। जैसे कि आप देख भी रहोगे, अ लेटर ऑब्जेक्ट उठ के आ गया, देन बी की फॉर्म आ गई इज एम आर, एंड वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में बदल गई, एंड बाय लगाकर जो सब्जेक्ट था वो इसका ऑब्जेक्ट बन गया। ये पैसिव कन्वर्जन ऐसे होता है, और बाकी हम स्टेप बाय सीखते जाएंगे। इस पैसिव में अगर 5 बातें यानी 5 स्टेप आप याद रखोगे तो आप इन पैसिव्स को बहुत ईजिली बना पाओगे। फर्स्ट आपको याद रखनी है फाइंड द सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है कि सब्जेक्ट कहाँ है। तो आप इस पूरे सेंटेंस में देख रहे हो, जैसे अ लेटर इज रिटन बाय रिया एंड रिया राइट्स अ लेटर, तो इसमें सब्जेक्ट कौन आ गया, रिया, यानी जो काम को कर रहा है, मतलब काम को कौन कर रहा है वो फाइंड करो सबसे पहले। फिर आप फाइंड करो वर्ब कहाँ है, तो वर्ब है राइट, राइट्स यहाँ पर एक्शन में। लेकिन अगर हम पैसिव में देखें तो क्या है, रिटन, तो वर्ब क्या है, रिटन, ठीक है। वर्ब क्या देखने को मिल रहा है आपको, रिटन। फिर आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट है अ लेटर, देख रहे हो आप, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। ये अ लेटर ऑब्जेक्ट, मूव द ऑब्जेक्ट टू द बिगनिंग, जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये लेट कहाँ आ जाएगा, बिगनिंग में आ जाएगा, शुरुआत में आ जाएगा, तो अ लेटर से स्टार्ट होगा पैसिव, ठीक है। यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। करेक्ट फॉर्म ऑफ बी का मतलब मैंने आपको बताया, इज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, वॉज भी हो सकता है, वर भी हो सकता है, हैज़ भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है, वट जो भी होगा डिपेंड करेगा सेंटेंस पर, ठीक है। एंड क्या है, बी की फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे यहाँ पर राइट्स बनी रिटर्न, ऐसे अगर मैं बोल लूँ प्ले तो प्ले ही रहेगी, ऐसे अगर मैं बोलूँ कट तो कट ही रहेगी, क्योंकि उनकी फॉर्म चेंज नहीं होती है। एड बाय प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में बाय लगाकर जो शुरू में सब्जेक्ट होगा वो लास्ट में चला जाएगा, यानी रिया लास्ट में चला जाएगा।
ये 5 स्टेप्स अगर आप एक्टिव पैसिव में याद रखते हो तो आप पैसिव को बहुत जल्दी कन्वर्ट कर लोगे और बहुत ईजिली कन्वर्ट कर लोगे। ये वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं, इसके बाद के सारे पार्ट धीरे धीरे आएंगे। मैं सारे पैसिव कंप्लीट करूँगी, यानी जितने भी पैसिव हैं, प्रेजेंट, डेफिनाइट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता, कंटिन्यूस का बनता है, एंड देन पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस, एंड दिस फ्यूचर इंडेफिनाइट एंड फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। सॉरी परफेक्ट का बनेगा, कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनेगा। तो ये सारे हम जैसे भी सेंटेंसेस कवर करे थे वैसे ही हम पैसिव भी कवर करेंगे। आई होप सो आपको समझ आया होगा, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो आप मुझे अप्रिशिएट भी करोगे, क्योंकि आपका अप्रिशिएशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छी नहीं लगी हो तो डोंट वरी, बट अगर आप कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं तो कमेंट्स में सजेशन भी दीजिएगा। थैंक्स।